नमस्कार। सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं संतोष मिश्रा। आप देख रहे हैं ये कर्मा मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज की 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन किया गया था, जो 319 करोड़ की लागत से बनने को है और 100 सीट 300 बेड का ये अस्पताल था। इसकी 2 अगस्त 2019 को इसको लागू किया गया था और 8/11/2019 को एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें 7 जनवरी 2022 तक इसको कंप्लीट करके देना था। लेकिन सिम्प्लेक्स कंपनी के द्वारा ये आज जनवरी में देना था 2022 को, लेकिन आज अगस्त 2022 है। आप देख सकते हैं कि ये किस हालत में है और कितना परसेंट इसकी बनी है। मुश्किल से 25% ही काम हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि हमारे भारत देश कितने गरीब देश है और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी जर्जर हालत में है, लेकिन फिर भी सरकार ने 2018 को 319 करोड़ की लागत से इसकी ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। लेकिन ये सिम्प्लेक्स कंपनी ऐसी एक कंपनी है जो 2022 की डेडलाइन ख़त्म हो गई, जो जनवरी में थी इसकी, आज अगस्त आ गई है। अब हम कह सकते हैं कि ये भगवान के भरोसे ही है कि ये कब बन करके तैयार होगी। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की राज्य सरकार, यहाँ की केंद्र सरकार की क्या मंशा है कि कोई समझ में नहीं आता है। यहाँ की जो सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि चिंतन करने की ज़रूरत है। इस पे चिंतन करें। आने वाला समय में हमारे कोडरमा की एक शान थी। आप NH 31 पर आप देख रहे हैं कि ये स्थित है और यहाँ पर एक घाटी भी आपको दिखाई दे। यहाँ पे कोडरमा में घाटी भी है जिसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होती है। उसमें आप यहाँ की अस्पताल बन जाने के कारण बहुत ही बड़ा योगदान रहता, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ नहीं है। स्थिति एकदम नगण्य है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गणेश प्रसाद। क्यों इसकी इतनी स्थिति धीमी चल रही है? यहाँ की देखिए कुछ अफसरों की भी लापरवाही है। मैं देख रहा हूँ कि वेतन उतन भी समय से नहीं देते हैं, तो बेचारा क्या काम करेंगे। 10-10 महीने से वेतन नहीं मिले। ठीक, काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। काम का प्रगति तब होता है जब उसको समय से हर चीज़ मिले। ठीक है, चारों तरफ वही देख रहे हैं आप, जहाँ भी देखिए तो लापरवाही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसीलिए थोड़ा सा धीमा काम चल रहा है। आप यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो ये बात तो सही है। यहाँ पर जो है इनका कहना सही है, मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रही है। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर बालू की समस्या है, गिट्टी की समस्या है। यहाँ पर जो जितने भी मज़दूर हैं उनको पेमेंट 6-6 महीना, साल भर नहीं मिल पा रही है। बेचारा क्या मन लगा आखिर अब जब पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा मज़दूर वर्ग? उन लोग को डेली कमाना है, डेली खाना है। और उन लोग जो बाहर से आते हैं, बिहार से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं काम करने के लिए, बंगाल से आते हैं काम करने के लिए, जब उनको मजदूरी नहीं मिलेगा तो वो कैसे काम करेंगे? ये स्थिति यहाँ पर है कि एक लेबर को साल भर से पेमेंट नहीं मिला है। आप देख रहे हैं ये हमारे कर्मा मेडिकल कॉलेज की नक्शा है और इसी नक्शा के अनुसार यहाँ पर बनाना जाना है। ये 319 करोड़ की लागत से बनना है। इसमें 100 सीट और 300 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसको 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन इसकी शिलान्यास किया गया था, जिसमें 2 अगस्त 2019 को एग्रीमेंट किया गया था कि 7 जनवरी 2022 को पूरा करके आपको दिया जाएगा। यही नक्शा है आप जो देख रहे हैं,
ये सुंदर सा नक्शा यही है। 8 अगस्त 2019 को यहाँ काम स्टार्ट की गई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इसकी क्या दुर्दशा है, क्या व्यवस्था है। सर, आपका सोशल समाज में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, ये 7 अगस्त 2022 को आपको बना करके हैंड ओवर करना था सरकार को। क्या कारण है जो अभी तक ये बहुत कम ही 30% के आसपास अभी तक निर्माण हो पाई है? देखिए, एक्चुअली क्या है, हमें इधर में जब काम करने आया हैं उसके बाद से साइट का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने में JSBCCL को, जो हमारा क्लाइंट है, उनको जो हमारा टाइम पीरियड था 2.5 साल, वो 2.5 साल में 30 महीने के अंदर 29 महीना भी लग गया, तब भी उनका पूरा साइट क्लियरेंस नहीं हुआ। मतलब इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 में उन्होंने हमें ट्री कटिंग का परमिशन दिया है, जो ट्री कटिंग हमारा स्कोप में नहीं है, फिर भी प्रोजेक्ट के साथ थे हम लोग ट्री कटिंग किया है। उन्होंने 3 फेज़ में ट्री कटिंग के लिए हमें क्लियरेंस दिया है। प्लस ये एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल था, कर्मा हॉस्पिटल, जिसमें सारा स्टाफ क्वार्टर, नर्स हॉस्टल, ऐसे टोटल 99 बिल्डिंग था। सदर हॉस्पिटल में भी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसमें कोविड सेंटर थे। तो ये सब डिसमेंटलिंग हम लोगों का स्कोप में नहीं है, लेकिन एज़ पर क्लाइंट इंस्ट्रक्शन वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द वर्क। ये काम के लिए एडिशनल टाइम का रिक्वायर्ड था, क्योंकि हमारा स्कोप से बाहर था। तब भी हम लोग ये सारा काम कंप्लीट करके साइट का हैंडिंग ओवर लेकर काम कर रहा हूँ। आज का डेट में सारा बिल्डिंग का स्लैब का स्टेटस में है। मेडिकल कॉलेज का 1 स्लैब डाल गया, दूसरा स्लैब चालू हो गया। गर्ल्स हॉस्टल में 2 स्लैब डाल गया, तीसरा स्लैब का काम चल रहा है। स्टाफ क्वार्टर में भी दोनों बिल्डिंग में 1-1 स्लैब डाल गया, उसके ऊपर का दूसरा स्लैब का तैयारी चल रहा है। तो इस टाइप से, मतलब बीच में कोविड भी थे, आप लोगों को मालूम है। कोविड के लिए काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस था, जब हम लोगों को मटेरियल्स नहीं मिलता था। तो एक्चुअली हमारा पॉइंट जो है डिले का, इसमें हाँ हमारा भी तरफ से थोड़ा सा स्लो है। जैसे हमारा जब भी हम काम करने गए कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ गया। इधर में हम काम करने जाते हैं तो जैसे बाउंड्री वॉल साइट में नहीं है बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट। पेरीफेरी में जो लैंड है उसमें जब भी हम बाउंड्री वॉल का काम करने जाता हूँ उसमें लैंड के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। हमने कहीं हुआ है। तो बिल का भुगतान नहीं हुआ तो उसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, बिल का भुगतान तो क्लाइंट करेगा। हमारा काम था बिल देना, बिल देकर बिल का चेकिंग कराना। क्लाइंट का इंजीनियर से, क्लाइंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, परामर्श DDF से सबसे चेकिंग करा के हेडक्वार्टर में उनका भेज दिया JSBCCL का। अब उनका स्कोप में है बिल का पेमेंट करना। उनको भी जाके हम खुद जाके 1 सितंबर को ED साहब को रिक्वेस्ट भी करके आया हूँ कि सर हमारा पेमेंट दे दीजिए, तब थोड़ा सा काम का प्रगति और बढ़ेगा। और ये है प्लस हमारा, देखिए जो आपको बोला हूँ, जो बिल्डिंग डिसमेंटलिंग 99 बिल्डिंग का हम लोग डिसमेंटलिंग किया है, ट्री कटिंग किया है, जो हमारा स्कोप में नहीं था। उसमें लगभग 15 करोड़ का काम हम लोग किया है, जिसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं। कुछ पार्ट पेमेंट हुआ है, मैक्सिमम पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो भी एक रीज़न है। यही था हमारा मेन कहना। बात ऐसा आया कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। देखिए, टर्मिनेट तो क्लाइंट कभी भी कर सकता है। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। क्लाइंट हमें किस डेट में हैंडिंग ओवर किया, किस डेट में ड्राइंग दिया। आज आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो 30 मंथ्स ओवर हो चुका है, अभी भी उनका ड्राइंग पूरा नहीं आया है। आज का हाँ, अभी एक महीना पहले ESS ब्लॉक का प्लिंथ बीम का ड्राइंग दिया है, जहाँ पे हम काम कर रहा हूँ। सदर हॉस्पिटल में लॉन्ड्री, CSSD लॉन्ड्री एक ब्लॉक है, जिसका प्लिंथ बीम का ड्राइंग के लिए 4 बार मेल करने के बाद लास्ट वीक में हमें उसका प्लिंथ बीम का ड्राइंग मिला है। स्लैब का ड्राइंग तो अभी है ही नहीं। तो ड्राइंग तो हमें टाइम पे देना पड़ेगा। हम ड्राइंग, विदाउट ड्राइंग तो हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते, काम कैसे करेंगे? तो ये ड्राइंग के लेकर के आपको क्या कारखाने के सबसे बात हुई थी क्या? हम सबसे ही बात किया है, उनको भी मालूम है। उनको भी मालूम है, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग ही नहीं दिया, उन्होंने साइट हैंडिंग ओवर नहीं किया था। हमें अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हमें हिंड्रेंस फ्री साइट में हमें काम करना था, बट इसमें हिंड्रेंस ही हिंड्रेंस था। अभी कोडरमा जिला के भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता अमित कुमार, जिसे मैं बात करता हूं, जो कर्मा मेडिकल कॉलेज की देखरेख, उन्हीं के देखरेख में निर्माण कार्य चल रहा है। सर,
आपका सोशल संवाद में बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, मैं सोशल संवाद को भी आभारी हूँ। सर, ये जो कर्मा मेडिकल कॉलेज की जो डेडलाइन थी वो 7 अगस्त 2022 को नहीं, 7 जनवरी 2022 को समाप्त हो चुका है। जी 7 जनवरी 2022 को समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ का जो काम है वो हमको लगता है कि वो 50% भी नहीं हो पाएगी। इसका क्या कारण है? आपका कहना कथन सत्य है, मात्र 15% वर्क हुआ है और विभिन्न कारणों से माना जाए, मगर है क्या कंपनी की भी अपनी बहाना अलग है, मगर है क्या कि ये टोटली शिथिलता मानी जाएगी कंपनी की, क्योंकि जो उपयुक्त मात्रा में मैन पावर हो लगना चाहिए वो आज तक हमने पाया नहीं, जब से हमारा कार्यकाल कोडरमा ज़िला में हुआ है। अभी अगस्त मंथ को ही ले लीजिए, अगस्त मंथ में इनको एवरेज पूरे मंथ में 49 लेबर रहा, जबकि होना चाहिए 300 लेबर। ये भी कारण है। दूसरा है कारण है क्या कि कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति भी नहीं है, और इसी को देखते हुए हमने प्रथम नोटिस भी दिया और ये सेकंड नोटिस 3 दिन पहले दिया है, और उसका मियाद 10 दिन है। 10 दिन के अंदर में अगर ये नोटिस का सही तरह से जवाब नहीं देते हैं तो तीसरा नोटिस टर्मिनेट नोटिस के रूप में ट्रीट किया जाएगा, और इनको एसबीडी के सुसंगत निहित विधान के अंतर्गत कार्रवाई करेगी विभाग, और नए स्तर से इनका डीपीआर बनेगा, नए स्तर से फिर टेंडर के प्रोसेस में जाएगा, और कंपनी के ऊपर जो हो गया कानूनी दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसका मतलब कि हम ये समझें कि अभी आने वाले दिन में काफ़ी यहाँ की जनता लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, कोडरमा क्या झारखंड हमारा बहुत पिछड़ा राज्य है, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और माननीय हमारे जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी का बहुत बड़ी भूमिका है कि झारखंड को अलग राज्य में विकसित राज्य बनाने का। मगर है क्या कि कुछ ऐसे संवेदक भी हम लोग के बीच में आ जाते हैं जो कि हमारे चाहने के बाद भी वो कार्य नहीं कर पाते हैं, और ये अभी हमारे ख्याल से इंतज़ार करना पड़ेगा कोडरमा वासी को। मगर इस इंतज़ार के लिए कंपनी को भी दंडित किया जाएगा। क्या कंपनी को टर्मिनेट करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे? सर्वप्रथम तो डिबार तो ऑलरेडी हो चुका है और टर्मिनेट किया जाता है। उसके बाद है टर्मिनेट होने के पश्चात है क्या कि जो राशि एक्स्ट्रा होगा, जैसे अभी 319 करोड़ का ये निविदा राशि है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, जब अगर ये नए एसवार पर निर्मित होगा, मान लीजिए कि उसका डिफरेंसेस 50 से 60 करोड़ आएगा, तो वो 60 करोड़ भी सिंप्लेक्स से ही वसूला जाएगा, ना कि सरकारी कोष से दिया जाएगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ डिपार्टमेंट व्यक्ति से। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम गौतम कर। क्या कारण है जो कर्मा मेडिकल कॉलेज अपने जो गाइडलाइन था जिसका 7 जनवरी 2022 को तैयार होना था, लेकिन आज अगस्त 2022 हो गया, क्या कारण है अभी तक पूरी काम नहीं हुई है? कोरोना का कारण फर्स्ट, उसके बाद कोरोना में जितना आदमी इधर काम कर रहा था, कोरोना का टाइम में वो लोग सब चला गया घर। फिर वो लोग को बुलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई घर में था वो लोग आया है, जो लोग घर में नहीं था, कोरोना थोड़ा इधर उधर होने से वो लोग बाहर चला गया। कुछ ऐसा भी बात उठा है कि पेमेंट में कुछ पेमेंट का भी दिक्कत यहाँ चल रहा है। हाँ, पेमेंट का दिक्कत है, वो कारण ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। कंपनी पेमेंट टाइम पे नहीं कर रही है, लेबर लोग चले जा रहे हैं छोड़ करके। कंपनी पेमेंट टाइम से नहीं कर रहे हैं, नहीं कंपनी को पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो कारण कंपनी जानता है, हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम लोग का तो बिल होता है, मगर उसका बाद आज सोचिए 2 महीना 2.5 महीना हो जाता है, पेमेंट नहीं मिलता है। आपका सोशल संवाद में स्वागत है। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम जाबिर है और मैं B2 पार्ट और B3 पार्ट में मेडिकल कॉलेज में अभी कार्य कर रहे हैं इंजीनियर तौर पे, एज इंजीनियर। और हमको आए हुए 2 महीने या 2.5 महीने के समथिंग हो चुका है अभी तो। मतलब मैं नया प्रोजेक्ट लिया है यहीं पे मेरे सिंप्लेक्स के अंडर में, और हमारा अमन एंटरप्राइजेस रांची की तरफ से हमारा प्रोजेक्ट है। सिंप्लेक्स पर ये आरोप है कि वो 7 जनवरी
2022 को वो पूरा मेडिकल कॉलेज बना करके सरकार को हैंडओवर करने वाली थी, लेकिन अभी तक मात्र 30% ही काम हुई है। इसका क्या कारण है? नहीं सर, वो कोई इतना इशू हम नहीं जानते, क्योंकि हमको आए हुए अभी 2-2.5 महीना हुआ है। इससे ज़्यादा कि हमने अभी तो नीचे ग्राउंड फ्लोर का काम किया है, जो कॉलम वगैरह है, कोई प्लेन बीम जो नीचे का ग्रेड स्लेब का वगैरह काम है, कोई बीम वगैरह काम, यही काम किया है अभी तक। आपको जैसे यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ पर कुछ लेबर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ तो आपको लगा होगा? नहीं, ऐसे छोटा मोटा इशू चलता रहता है, कभी मिट्टी वगैरह का इशू है, कभी बारिश का इशू हुआ, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से लेबर वगैरह पेमेंट वगैरह का इशू हुआ, बस, और तो कुछ इशू नहीं है। मतलब कहने का मतलब कुछ मटेरियल का इशू यहाँ पर है, कुछ पेमेंट का इशू है। अगर पेमेंट और मटेरियल अगर सॉल्व हो जाती है तो ये काम की रफ्तार पकड़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद महोदय से कि आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करें, मंथन करें और उसके बाद लेबर की समस्याओं को समझें। यहाँ के जो कंपनी है उससे बात करें, सिंपलेक्स के जो संजीव कुमार कुंडू जी हैं उनसे बात करें और इसकी रफ्तार को बढ़ाएं। मैं संतोष मिश्रा, कर्मा मेडिकल कॉलेज से, जय हिंद।